नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नाविक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पर वैकेंसी निकाली गई है, जो टोटल 300 पद है। तो आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एज ए नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच थ्रू कोस्ट गार्ड इनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट, यानी कि कोस्ट गार्ड इनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट के थ्रू इसमें क्या होगा कि आपको लिया जाएगा। 02/2025 के बैच के लिए निकाला गया है। अप्लीकेशन विल बी द एक्सेप्टेड ऑनलाइन, अप्लीकेशन केवल आपको ऑनलाइन करना है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया गया है, तो देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द मेल इंडियन सिटीजन posting the educational qualification and the age of the prescribed below for the requirement the post नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। यहाँ पर बताया गया है कि नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो भी भारतीय नागरिक है, क्या है कि केवल भारतीय नागरिक इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और वह जो है ना, जो इस योग्यता को रखते हैं, जो नीचे योग्यता दी गई उस योग्यता को जो रखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाविक जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 12th पास होना चाहिए। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 12th पास होना चाहिए मैथ एंड फिजिक्स में फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल ऑफ द बोर्ड एंड द स्कूल एजुकेशन बोर्ड, किसी भी स्कूल एजुकेशन बोर्ड से या रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल से आपको क्या होना चाहिए कि +2 पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ से। आगे हम लोग देखते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच क्लास 10th पास फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ द बोर्ड एंड द स्कूल ऑफ एजुकेशन, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या काउंसिल से या स्कूल एजुकेशन से आपको 10th पास होना चाहिए नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। आगे बताया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 22 ईयर, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र कितना वर्ष है, तो 22 वर्ष है। यहाँ पर बताया गया है फॉर नाविक जेडी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच दोनों के लिए, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सेम एज रखा गया है। अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर SC/ST के लिए 5 साल का छूट है। 3 ईयर OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट के 3 साल का छूट है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है ना टोटल वैकेंसी दिया गया है जोन वाइज। जो है ना नॉर्थ जोन में टोटल कितना है, 65 वैकेंसी है। उसके बाद जो है ना वेस्ट जोन में 53 है, ईस्ट जोन में 38 है, साउथ जोन में 24 है और सेंट्रल जोन में कितना है 50 है। इस तरह से टोटल कितना है 260 वैकेंसी है। यह नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, किस पद के लिए है, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए है। और यहाँ पर जो है ना नाविक DB के लिए जो है ना डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यहाँ पर जो है ना टोटल 40 वैकेंसी है अलग अलग क्या है कि जोन में। तो यह जो है ना जोन वाइज वैकेंसी था। और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात यहाँ पर किया गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में। आपका जो है ना स्टेज 1 में जो है ना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और तो यानी कि एग्जाम लास्ट डेट फॉर, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 फरवरी 2025, यानी कि लास्ट डेट इसका 25 फरवरी 2025 है। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कब है, तो 25 फरवरी 2025 है फॉर्म भरने का अंतिम तिथि। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की बात की गई थी। और